ये तो नहा धो के अपनी पूजा करके चले गए ड्यूटी, और रह जाती हूँ मैं, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा। आप सब लोगों को तो जैसे कि मैं बता दूँ, व्लॉग तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन पर आज है विश्वकर्मा पूजा। तो ये नहा धो के अपनी पूजा करके ये तो चले गए, और मुझे भी बोले तुम भी जल्दी नहा के पूजा कर लेना। तो जल्दी कहाँ से नहाऊँ। पहले तो ये हुआ कि इनके जाने के बाद मैं मोबाइल देखने लग जाती हूँ थोड़ी देर, और मोबाइल देखने के बाद फिर मैं उसके बाद सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा अब ये काम करें वो काम करें। जैसे उठने के लिए काम करने के चलती हूँ तभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बस इसके चलते ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैंने सिर्फ झाड़ू ही लगाने में ना, झाड़ू लगाने जाती हूँ, इधर का साफ़ करती हूँ तब कोई आ जाता है, उधर का साफ़ करती हूँ फिर कोई आ जाता है। तो बस अब मेरी झाड़ू वहाँ तक पहुँची है। अब कचरा उठा के फटाफट से डाल देती हूँ डस्टबिन में, और उसके बाद मैं लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा। पोछा लगा के मुझे वॉश बेसिन क्लीन करना है पहले, तो पोछा बाद में लगाऊंगी। पहले वॉश बेसिन क्लीन करना है, और वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिया है। बेडरूम में ना इतने सारे कपड़े थे, बहुत सारे। ये रस्सियाँ इसलिए बांधी हुई कि बारिश आ जाती है ना तो यहीं पे कपड़े सुखा देते हैं। मैंने रात में मशीन लगाई। वैसे तो मैं अक्सर रात में ही मशीन लगाती हूँ, दिन में मेरी मशीनें बहुत कम लगती है, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ, और टाइम के चलते ना मुझे लगता है रात में मैं कंफर्टेबल हूँ वॉशिंग मशीन लगाने में। तो यहाँ पे ना कम से कम 6-7 दिन के कपड़े पड़े हुए थे। अभी इसमें जिसमें से 1-2 बाकी हैं, अभी 6-7 दिन के इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे। ये सब पूरी रस्सियाँ भरी हुई थी कपड़ों से। ये यहाँ पे पूरा टब है, इसमें मैं रखती हूँ धुले हुए कपड़े सारे, ये भरे हुए थे, और पूरा बेड पे कपड़े ही कपड़े थे। अभी बेडशीटें तो यहाँ देखो मैंने अभी फोल्ड करके यहाँ रखी है। मतलब बहुत सारे कपड़े थे, इतने सारे कि उनको फोल्ड करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। कि मैं धोती ही कपड़ों को बहुत लेट से हूँ, और फिर जब ये ड्यूटी से आया 10:30 तब देखा इन्होंने कि भाई ये तो कपड़े धो के मेरे लिए रखती है और मैं सुखाऊंगा आके। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ वॉशिंग मशीन लगा के सुखाना। और इनकी शक्ल देखते ही मुझे याद आता है कि मुझे दिखा देती हूँ। 10:45 हो रही है, ये घड़ी थोड़ी फास्ट है। मैं अंदर की घड़ी से आपको दिखाती हूँ, 10 मिनट फास्ट है। ये वाली घड़ी बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये भी ठीक है क्या आजकल पता नहीं, अब इधर की दिखा देती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये राइट टाइम है। पहले मैं वॉश बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि वॉश बेसिन क्लीन करे बिगड़ ना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, मेरी ना हैबिट बन गई है डेली क्लीन करने की। मैं बिना ऐसे, मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि आज तो साफ़ है आज तो साफ़ है, तो पर नहीं भाई, मेरा ऐसा नहीं है। मुझे तो ना डेली क्लीन करने में ही मज़ा आता। वाइट वाइट दिखता रहता ना, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे हो, मैं साबुन के बचे हुए टुकड़े रहते हैं ना, मैं उसी से क्लीन करती हूँ। मैं कोई अलग से स्पेशल कुछ नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये भी बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको भी तो यूज़ करना है ना फिर। लगाया है, और सब जगह मैंने पूरा एकदम, यहाँ तो अभी किचन में तो हल्का गीला गीला ही है, फैन चला हुआ है, तो यहाँ पे भी लगा लिया है। ये सब हो गया, वॉश बेसिन भी पूरी तरह से क्लीन हो गया। ऐसे अच्छा लगता है एकदम। मिरर भी देखो, बिल्कुल एक भी बात नहीं है। ये आपको मिरर ही दिख रहा है, टाइल्स नहीं दिख रही है, मिरर एकदम साफ सुथरा। और यहाँ पे भी लगा लिया है, और इससे पहले कि कोई आ जाए तो फटाफट अब बस मैं नहाने जा रही हूँ। नहा ली हूँ। वैसे भी ना नहाई ना, नहाते ही क्या होता है कि ग्रोसरी का पार्सल आ गया। वो तो अच्छा है कि मैं जल्दी से फटाफट नहा ली। जैसे ही नहा के निकली हूँ ग्रोसरी आ गई तुरंत। देखती हूँ फूल मिल जाते हैं तो बाहर से थोड़े, तो फूल तो आज एक भी नहीं है, नीचे गिरे हुए हैं। चलो, वैसे तो सुबह में ये पूजा करके ही गए थे। वैसे तो ये सुबह में पूजा करके गए थे, तो फूल बहुत सारे मंदिर में लगा दिए, और कुछ फूल ये लेके गए थे प्लांट में, क्योंकि वहाँ पे भी पूजा करेंगे। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी सारे फूल मंदिर में लगा के गए, पूजा करके गए। बस मैं और पूजा कर लेती हूँ, है ना। घर में तो पूजा कर ली, मंदिर में अब मशीन की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है। और आप लोगों को पता है जब विश्वकर्मा पूजा होती है तो लोहे के सामान की पूजा होती है, अपने काम की पूजा होती है। तो ये सब मेरा काम है, तो ये सभी हमारा काम है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सिलाई भी करती हूँ, पार्लर का काम भी करती हूँ, तो मैं विश्वकर्मा पूजा वाले दिन अपने ये सब सामान की पूजा कर लेती हूँ। हाँ, मुझे लेट हो गया थोड़ा सा, मुझे और जल्दी थोड़ा करना था, लेकिन आप लोग को मैं जैसा कि बता रही हूँ, और आप लोग देख भी रहे हो कि बार बार ऐसा हो जाता है कि मुझे ना ब्रेक ले लेके पूजा करनी पड़ रही है।
तो जब हमारा ये काम है तो क्यों ना हम अपने काम की भी पूजा करें। तो मेरा स्टिचिंग का काम, पार्लर का काम और जो सब कुछ है वो सब काम है मेरा, तो वो काम की पूजा होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी पूजा कर ली है। और जो लोग कुछ काम नहीं करते उन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों पूजा करें या करो। और किचन का काम सबसे बड़ा काम है, उसकी बराबरी कोई काम नहीं कर सकता। चाहे कोई कितना भी बिजनेस करे, कुछ भी करे, जो एक किचन का काम होता है वो सबसे बड़ा काम है। तो अपने किचन में पूजा करनी चाहिए। जो अपना काम है वो वाले काम की पूजा करो, अपने किचन की पूजा करो, किचन के लोहे के सामानों की पूजा करो। अपने जो आपके पास है, साउथ में तो मैंने देखा यहाँ पे लोग अपने वाहन की पूजा करते हैं, गाड़ी की, बाइक की। और आज ना मेरा मन कर रहा है ना मैं चूड़ी पहनूं। मुझे ना पता नहीं क्यों 2-3 दिन से ना ऐसा मन कर रहा है कि हाथों में खूब भर भर के चूड़ियाँ पहनूं। और मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि चूड़ी बहुत सारी पहनूं। 1-2 ही चूड़ी पहनती हूँ, पर इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो सारी बात तो ये, चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए ना मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर की दुकान है। जब मन चाहे, जिस कलर की चाहे वो चूड़ी पहन सकती हूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे इस तरह के शौक ना है नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ। पर और शादी से पहले ऐसा लगता था कि मैं ना खूब सारी चूड़ियाँ पहना करूँगी। छन छन की आवाज़, चूड़ियों की तो छन छन की नहीं होती होगी ना, पायल की छन छन की होती है। तो चूड़ियों की जो खन खन की आवाज़ होती है चूड़ियों की, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, छन छन खन खन में। तो जो चूड़ियों की खन खन की आवाज़ होती है ना, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। शादी से पहले मैं सोचती थी बहुत सारी चूड़ियाँ भर भर के पहना करूँगी, और शादी के कुछ दिन बाद तक पहनी थी। लेकिन अब काम के चलते क्या होता है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी नहीं जाती हैं। उसमें लगता है कि एक एक कंगन पहन लो हाथ में, वही ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, मशीन वगैरह चलाती हूँ ना, जैसे मशीन का व्हील ऐसे घुमाती हूँ, तो 1-2 बार ना मुझे ऐसा हुआ है कि चूड़ी पहनते टाइम ना मेरे हाथों में चोट लग गई है। जैसे ऐसे व्हील घुमाते हैं ना, तो व्हील में चूड़ी फंस जाती है। व्हील के नीचे एक ना लीवर टाइप का होता है, उसको जैसे उसमें हम प्रेस करते हैं उसको, तो उसको जब ऐसे चलाते हैं ना ऐसे घुमा के, तो उसमें मेरी चूड़ियाँ कई बार फंस चुकी हैं। तो उससे मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों में 1-2 बार चोट लगी है, बहुत ज़्यादा ब्लड भी आया है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चूड़ी पहन के काम करती हूँ। और फिर फेशियल वगैरह का काम रहता है, उसमें सब ये चूड़ियाँ, अंगूठियाँ सब उतारनी पड़ती है। क्योंकि देखो हमारे क्लाइंट को क्या होता है ना, इरिटेट नहीं होना चाहिए काम करते करते। अब हम कर रहे हैं उनका फेशियल, और उनके कानों पे ही हमारे चूड़ियों की छन छन की, सॉरी, खन खन की आवाज़ आ रही है, तो क्लाइंट इरिटेट हो जाता। तो वो इरिटेट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं सब ये सब निकाल देती हूँ। पर आज मेरा मन, कल मैंने ये वाली पहनी थी, ये भी ना आपको इसमें ना थोड़ा सा ग्रे कलर दिख रहा है, ब्लैक ग्रे सा, पर मैंने इसमें पहनी है ब्लू और येलो कलर की। और मुझे ना ऐसे मिक्स करके चूड़ियाँ पहनने का पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। तो मैं ना सोच रही हूँ ये वाली चूड़ियाँ पहनूँ। ये वाली चूड़ियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इनका क्या हो रहा है ना, इनका कलर ना तो पूरा रेड है ना ऑरेंज, और बहुत सुंदर इनकी, सबसे ज़्यादा ना इनकी कटिंग इतनी अच्छी है, पतली पतली चूड़ियाँ हैं, बहुत लाइट वेट की। तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है, इन पर मेरा बहुत दिन से दिमाग लगा हुआ है कि इनको पहनूँ। और ये वाली जो पहनी है ना, ये कलर की वजह से मैंने पहन ली। बाकी है ना मोटी मोटी चूड़ियाँ, मुझे मोटी मोटी चूड़ियाँ और चपटी चूड़ियाँ ना अच्छी नहीं लगती। मुझे राउंड राउंड पतली पतली चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वैसे तो मैं 2-2 चूड़ी पहनती हूँ, पर आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा पहन लो, ये भी खुश हो जाएंगे। इनको चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये तो मुझे बोलते हैं हाथों में कम से कम इतना भर भर के चूड़ियाँ पहना करो। तो यही ज़िंदगी है, इसमें अपने सारे शौक़ पूरे कर लेने चाहिए, जो लिमिटेड हो, जायज़ हो, अपने शौक़ पूरे कर लेने चाहिए। फिर पता नहीं कौन कहाँ कब की ज़िंदगी है। तो बस मेरा मन हुआ 2-3 दिन से कि मुझे चूड़ी बहुत सारी पहननी है। अब कोई भाई मुझे ज़्यादा चूड़ी पहनने पे चाहे गवार बोले या कुछ भी बोले, जो भी बोले, पर मेरा मन है बहुत सारी चूड़ी पहनने का, और मैं अपना मन पूरा करके रहूँगी। बहुत सारी तो नहीं, बस इतनी पहनूंगी, इससे ज़्यादा नहीं पहन पाऊँगी। वैसे ना मन हो रहा था, और ये ना मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं पहन रही, मन हो रहा था मेरी इतनी इतनी सारी एक ही हाथ में पहनूं, ऐसे जैसे ना ये इतनी इतनी सारी चूड़ियाँ मैं पहनूं एक ही हाथ में, मेरा इतना मन हो रहा था। पर लेकिन मैं ना इसमें कोई कलर मिक्स करूँगी तब ज़्यादा सुंदर लगेगी। कोई कलर मिक्स करने से ना बहुत सुंदर लगेगी, तो देखने में सुंदर लग रही है। पर ऐसे अपने हाथों को मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मेरे ही हाथ नहीं है। और मैं ना सच बोलूँ तो इतनी सारी पहन के तो काम नहीं कर पाऊँगी बिल्कुल भी। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथों में ना किसी ने वजन लाद दिया है बिल्कुल। ये देखो इतनी सारी चूड़ियाँ, इतनी सारी चूड़ियों का बाजार लेके बैठी हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कौन सी चूड़ी इसमें मिक्स करूँ। और यहाँ पे नीचे भी खोल के बैठी हूँ इतनी सारी चूड़ियों को ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कलर की चूड़ी मिक्स करूँ। ये सब ना देखो लेके बैठी हुई हूँ कि कौन सी वाली मिक्स कर लूँ। पहले सोच रही हूँ कि रेड में ग्रीन कर लूँ, फिर सोच रही हूँ रेड में येलो कर लूँ। लेकिन कोई कोई चूड़ी ऐसी है कि मेरे साइज़ की नहीं है, मेरा साइज़ बहुत छोटा आता है।
और कोई कोई ऐसी है कि चपटी चूड़ियाँ, चपटी चूड़ी मुझे अच्छी लगती है, कभी बहुत कम अच्छी लगती है। मुझे राउंड चूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये पूरी ना एकदम चपटी चपटी सी चूड़ी है। देखते हैं। ऐसे एक बात बताऊँ, चपटी चूड़ियाँ ना राउंड चूड़ियों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। बहुत मजबूत चूड़ियाँ हैं ये वाली, इतनी मजबूत चूड़ी है, बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर लगती है। और येलो कलर तो मुझे वैसे भी मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं इसको पहन लेती हूँ। येलो वाली चूड़ियों का ना मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो अभी सोच तो रही हूँ इसमें येलो मिक्स करूँ, लेकिन ये ना बड़ा साइज़ है थोड़ा सा, मेरी इन चूड़ियों के मुकाबले बड़ा है। ऐसे तो ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी पहनती हूँ, या तो मुझे चेंज करके ये वाली थोड़ी बड़ी पहननी पड़ेंगी, तब ये इसमें मिक्स हो जाएंगी, और या फिर मुझे ये नहीं पहननी पड़ेंगी। पर येलो बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे एक दिन ऐसे येलो भी पहनूंगी, वो भी बहुत अच्छी लगती है ऐसे हाथ में देखने में। पर आज मेरा मन है ये वाली पहनने का, तो अगर कुछ भी नहीं मिलता तो अभी मैं इनको प्लेन ही पहन लेती हूँ, छोड़ देती हूँ। ज़्यादा दिमाग इनके चक्कर में ख़राब करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा है, या तो मैं किसी चीज़ में घुसती नहीं हूँ, घुसती हूँ तो लगता है ना पूरी उसी में चली गई हूँ, पूरा खो गई हूँ उसी चीज़ में। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फिर मैं एकदम ना दिल से लेके चल जाती हूँ। तो भाई अभी इतना टाइम नहीं है दिल से लेके चलने वाला, अभी काम का टाइम भी है, काम भी करना है। मैंने खाना भी नहीं बनाया, पता है, अभी खाना भी बनाना है मुझे। भूख बहुत तेज़ लगी है क्योंकि मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया है। ये ठीक है, बस आप लोगों को ऐसे नहीं दिख रही होगी, अभी पास से मैं दिखाऊंगी। काम ख़त्म कर दिया, हो गया बस। इसमें उलझी रहूँगी तो बहुत ज़्यादा उलझी रहूँगी मैं। तो मैंने पहनी है, देखो आप लोगों को ये वाली चूड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है इसमें ये मिक्स करके। ऑरेंज दिख रहा है, वैसे रेड ऑरेंज मिक्स है, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे चाहिए बस। इतनी खाते टाइम इतनी खाते बस इतनी पहनूंगी। बस एक वो है कि कभी खुश हो जाती है, एक शौक सा चल जाता है कि बस उसको भी कर लो पूरा। अब कितने दिन तक रखा वो नहीं पता मुझे कि ये कब तक रहेगा कब तक नहीं, बस पहन लेती हूँ इसको। पहले मेरे हाथों में ना यही वाली साइज़ की चूड़ी आती थी, बीच में मेरे हाथ तो छोटे हो गए, तब मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आने लगा। अब ये मेरे हाथ फिर से पतले हो गए, फिर से मुझे ये छोटा वाला साइज़ आने लगा। ये देखो इतने आराम से आ जा रही है, छोटी-छोटी 2-2 की साइज़ की भी बहुत आराम से आ जा रही है। बीच में मुझे 2-4 की चूड़ी आने लगी थी। पहन ली मैंने चूड़ी, पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना। तो अब ये कितने दिन तक शौक रहता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मन था बहुत ज़्यादा। घूम फिर के मैं उधर जा रही हूँ ना, या कोई चूड़ी लेने आ रहा, घूम फिर के मेरा दिमाग चूड़ी पे आ रहा था कि मुझे भी पहननी, मुझे भी पहननी। बस अब आज फाइनली मैंने पहन ही ली। मेरी छोटी छोटी सी इच्छा है बस, ऐसे मुझे बहुत बड़े बड़े वो नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का शौक़ है, मुझे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ही शौक़ है बस। और इन छोटी छोटी चीज़ों में ही ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। इस टाइम हो चुका है 12:15 और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ, तो इसको खा लेते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी खाना बनाती हूँ ना तो मैं तो गरम गरम खा लूँगी, लेकिन मेरा बेटा बेचारा ठंडा खाएगा फिर, क्योंकि मुझे चावल या फिर मैगी ही बनानी है, दोनों में से कुछ बनाना है। अब मेरा बेटा बेचारा ठंडा ठंडा खाना खाएगा और मैं गरम खाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तो इसलिए अब बस ये चूड़ी अगर कोई फेशियल वगैरह कराने आ गया, वैक्स कराने आ गया, तो मुझे फिर ये निकालनी पड़ेंगी। पर हाँ, मैं दोबारा पहन लूँगी। थोड़े से चिप्स ये खा लेती हूँ, और यहाँ के चिप्स में ना कड़ी पत्ता ज़रूर निकलता है, निकला होगा, इसमें भी होगा कहीं ना कहीं, इसमें तो है कवर में मेरा। यहाँ हर चीज़ों में रहता है कड़ी पत्ता। तो फाइनली मैं तो ले आई हूँ अपने चिप्स, क्योंकि अब और ज़्यादा भूख ना कंट्रोल नहीं हो रही, और जब मुझे चिप्स वगैरह दिख जाए ना तब तो फिर बिना भूख के भी भूख लग जाती है। अब मैं तो अपना चिप्स एंजॉय करूँगी, टीवी में कोई मूवी लगा लूँगी, मूवी देखूँगी, क्योंकि मेरा आज स्टिचिंग करने का मन नहीं है। पहले सोचा था अपना सूट कटिंग करके निकाल लेती हूँ, बेल बज गई, ऐसे ही होता है। तो अब मैं चिप्स खा लेती हूँ और अपने बाल खोल लेती हूँ। बालों में से ना पानी टपक रहा था, उस टाइम पूजा कर रही थी तो मैंने बांध लिए ऐसे ही। और प्रसाद दे के गई है ये, तो मैं प्रसाद भी खा लेती हूँ। भगवान जी ने सोचा होगा इसके ज़्यादा ही भूख लगी है भुक्कड़ को, तो ये खाली अकेले चिप्स खाएगी, थोड़ा सा मेरा प्रसाद भी खा ले, तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, केला मुझे अच्छा नहीं लगता, पर प्रसाद है, जो भी मिल जाए प्रसाद में खा लेना चाहिए। और अभी मैं ना टीवी चलाऊंगी, टीवी देखूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि लड्डू भी है इसमें,
लड्डू पता है कब खाऊंगी? चिप्स के बाद, खाने के बाद। और चिप्स खाती रहूँगी, लड्डू खाती रहूँगी, तीखा मीठा। ये पता है क्यों खा लिया मैंने? एक तो भूख भी लगी है, फिर अगर रख दूँगी ना तो रखा ही रह जाएगा। मेरे घर में क्या है, बच्चे प्रसाद आता है ना तुरंत तुरंत, जैसे बच्चे खा लेते हैं, मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। क्योंकि वो क्या, कटे हुए फ्रूट्स नहीं खाते, ऐसे काट के रख दो ना तो फ्रूट्स वो खाते ही नहीं है। इसलिए प्रसाद मैं और मेरे हस्बैंड ही खा लेते हैं ज़्यादा। आधा खा के तब हाथ जोड़ रही हूँ। अब मैं चिप्स खाऊंगी, चिप्स खाने के बाद लड्डू खाऊंगी। चिप्स ना बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से हैं। ये मैंने ना किस दिन लिए थे, जब हम मंदिर जा रहे थे ना, पापा जी की बरसी थी, तब वहाँ पे इनको कुछ दुकान से सामान लेना था। सामने ही दुकान पे एक बेकरी थी, तो इन्होंने मुझे बोला कुछ तुम्हें खाने के लिए चाहिए तो ले लो। मैंने बोला नहीं चाहिए। फिर मेरी नज़र पड़ी तो फिर भी मैं दुकान के पास गई, पूछा मैंने। फिर भी मैंने दुकान वाले से क्या कहा पता है? भैया ये अच्छे हैं या नहीं है? तो ख़राब कौन बोलेगा अपनी चीज़ को। पर मैंने बोला भैया पहले मैं चेक करूँगी उसके बाद ही लूँगी, मुझे एक दे दो। फिर एक खा के देखा तो अच्छा लगा, फिर मैंने ले लिए ½ kg। अभी ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर से लेके आऊँगी। उनके मैं बात करते रह जाऊँगी। अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, थोड़ी देर टीवी चलाऊँगी, टीवी देखते देखते ही खाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बस वीडियो कर देती हूँ एंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो को कर देती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।